गाइस, दिस इज कृति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका एक नॉवल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया है। बस एक छोटा सा पोर्शन है जो आपके सिलेबस में है, जो हम पढ़ने वाले हैं। मैं बहुत डिटेल में अच्छे से आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। एनसीईआरटी के क्या क्या लाइन्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ डिटेल में कवर करवा के अपना फेवरेट डायलॉग जो मेरा है कि आपको क्लास में ही सब लर्न करवा दूंगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से जब आंसर्स पूछे जाएं तो कुछ कूल सेंटेंसेस और कीवर्ड्स लिख के आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सके। ठीक है, तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले यार इस चैप्टर का बैकग्राउंड देखते हैं। तो पहले हम इस चैप्टर का बैकग्राउंड देखेंगे कि इसमें क्या है, उसके बाद हम आगे जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, होता क्या है कि ये जो एन है ना, ये एक जर्मन फैमिली को बिलोंग करती थी, जूइश थी ये। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कहाँ भाग रही थी? एन भाग रही होती है, छुप रही होती है। किससे? नाजीज से छुप रही होती है, क्योंकि नाजीज और जूइश देवर एनिमीज उस समय पे। तो ये जर्मन फैमिली को बिलोंग करती थी, जूइश थी, एंड दैट्स व्हाई शी वाज हाइडिंग फ्रॉम नाजीज व्हेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद होता क्या है कि उनके फादर उनको 13th बर्थडे पे एक डायरी गिफ्ट करते हैं, जिसमें वो सारी चीजें रिकॉर्ड करती हैं, सारी चीजें नोट डाउन करती हैं जो उनके साथ उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे होती है। तो ये लोग जर्मन में थे, तो उसके बाद इन्हें जर्मनी से एन फ्रैंक और उनके साथ जो 7 लोग, मतलब टोटल 7 लोग, ये लोग कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं? एम्स्टरडम चले जाते हैं, नीदरलैंड्स में। और वहां पे जाके ये लोग छुप जाते हैं एनेक्स। एनेक्स मतलब छत पे एक सीक्रेट प्लेस बनाते हैं लोग। एनेक्स मतलब छत पे। तो अपने फादर के ऑफिस के एनेक्स मतलब छत पे स्पेस बना करके ये सारे के सारे लोग वहां पे जाके छुप जाते हैं, ताकि ये क्या कर सके, नाजीज से बच सके। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों, ये लोग पकड़े जाते हैं और उसके बाद दे वर सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे इनको मार दिया जाता है, ये लोग मर जाते हैं उसके बाद। और उनकी जो सिस्टर होती है, यानी एन और उनकी जो सिस्टर होती है, वो टाइफस की वजह से उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मर जाते हैं। केवल उनकी फैमिली में उनके फादर सर्वाइव करते हैं। और बाद में जब उनको एन की डायरी मिलती है, तो उस डायरी का नाम वो क्या करते हैं, डायरी को लेके जाते हैं, पब्लिश करवाते हैं, और अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से वो नॉवल आज की डेट में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो एन क्या है? जूइश गर्ल थी, जर्मन में रहती थी, जूइश फैमिली को बिलोंग करती थी, एंड शी वाज हाइडिंग फ्रॉम होम, फ्रॉम नाजीज व्हेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं एम्स्टरडम में। वहाँ पे देवर हाइडिंग कहाँ पर? एनेक्स पे, उसके फादर के ऑफिस के एनेक्स पे। बट लेटर ऑन देवर फाउंड बाय द नाजीज और देवर सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। और वहाँ पे जाकर के इनको टॉर्चर किया जाता है। और एन और उसकी सिस्टर दे बोथ डाइड बिकॉज ऑफ अ डिजीज कॉल्ड टाइफस। और उसके बाद फादर वॉज द वन हु फाउंड द डायरी एंड गॉट इट पब्लिश्ड, और उसको पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से उसको बेटा पब्लिश कर देते हैं उनके फादर इस डायरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारी एन जो है वो डायरी लिखने बैठती है, तो उनके दिमाग में बहुत से थॉट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो क्या बताती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है क्या करना, टू राइट अ डायरी, एक डायरी में लिखना। तो शी फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, क्या करना? राइट इन अ डायरी, टू राइट इन अ डायरी। उन्हें डायरी लिखना बहुत स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि शी हैज नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कभी कुछ पहले लिखा ही नहीं होता। दूसरी चीज वो सोचती हैं कि नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग थॉट्स ऑफ अ टीनेजर। कह रही है कि मेरे जैसे टीनेजर की बातों को सुनने के लिए या मेरी बातों को पढ़ने में कौन ही इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि मैं तो एक टीनेजर हूं, किसी को क्या इंटरेस्ट है मेरी बातें पढ़ने के लिए। बट फिर भी ये सारी बातें उनके लिए मैटर नहीं करती। वो क्यों डायरी लिखती हैं? बिकॉज she wanted to get many things off her chest. She needs to get many things off her chest, क्योंकि उनके मन में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वो बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी, and that is the reason why she started writing a diary. तो क्या थॉट्स आते हैं? इनिशियल थॉट्स, उन्हें लगता है कि इट इज अ स्ट्रेंज टास्क to write a diary. Why? Because she has never written anything before. Also, nobody would be interested. किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होगा? एक 13 साल की बच्ची के थॉट्स को पढ़ने में, यानी nobody would be interested in reading thoughts of a teenager. But still, she doesn't care about all this. और वो डायरी लिखती है. Why? Because she wanted to share everything that she could not share with people. जो वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, वो सारी चीजें वो शेयर करना चाहती थी. Also, आप ऐसे भी लिख सकते हो, she wanted to गेट मैनी थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, अपने छाती से बोझ हल्का करना चाहती थी, अपनी बातों को शेयर करना चाहती थी। क्या? शी वॉन्टेड टू गेट मेनी थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, कीवर्ड याद रखना। ठीक है, अब आगे क्या होता है? एनी बोलती थी कि जो पेपर है ना एनी डे, उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से। तो एनी का ऐसा मानना था कि
पेपर हैज मोर पेशेंस देन पेन, यानी कि आप कुछ भी शेयर कर सकते हो पेपर के साथ। वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, यू कैन राइट एवरीथिंग ऑन पेपर एंड आपको कोई जज नहीं करेगा। अब यहाँ पे वो ऐसे बोलती है कि ऐसा नहीं था कि उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे, शी हैड 30 पीपल, उसके पास 30 लोग थे जिन्हें वो फ्रेंड मानती थी बेटा। बट प्रॉब्लम ये था कि शी कुड ओनली शेयर ऑर्डिनरी थिंग्स विद देम, उनके साथ केवल वो ऑर्डिनरी चीजें ही शेयर कर पाती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा सीक्रेट चीजें, अपनी मन की बात उनके साथ शेयर नहीं कर पाती थी। शी कुड ओनली ऑर्डिनरी थिंग्स विद देम। तो इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज शी कुड शेयर एनीथिंग विथ पेपर, और उसमें उसको कोई हेजिटेशन भी नहीं होती थी। दूसरी चीज वो क्या ढूंढ रही थी, शी यर्न्स फॉर अ ट्रू फ्रेंड हुम शी कैन कन्फाइड हर सीक्रेट्स। दूसरा, उसको एक ट्रू फ्रेंड चाहिए था जिससे वो सारे सीक्रेट्स को रिवील कर सके। शी वॉज लुकिंग फॉर अ फ्रेंड विद हुम शी कुड शेयर ऑल हर सीक्रेट्स। सो दैट इज वाई उसकी जो डायरी थी उसने उसे मेरली एक फैक्ट को नोट करने के लिए नहीं रखा, यानी कि वो जो डायरी थी वो केवल उन्होंने कुछ भी नॉर्मल फैक्ट लिखने के लिए यूज नहीं करी, उन्होंने उस डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड बना लिया और उसको एड्रेस करती थी वो एज किटी। सो डायरी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड एंड शी यूज टू एड्रेस डायरी एज किटी। किटी बुलाया करती थी, जो डायरी का निक नेम उन्होंने रख दिया था, ठीक है। तो क्यों उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया, क्योंकि उनको लगता था पीपल हैज मोर पेशेंस देन पेपर। शी हैड 30 पीपल इन हर लाइफ बट शी कुड ओनली शेयर ऑर्डिनरी थिंग्स विद देम, ऑर्डिनरी चीजें शेयर कर पाती थी। दूसरा, उनको ऐसा लगता था कि शी वॉज लुकिंग फॉर अ ट्रू फ्रेंड विद हुम शी कुड कन्फाइड ऑल हर सीक्रेट्स, या फिर शी कुड रिवील और शी कुड शेयर ऑल हर सीक्रेट्स। सो दैट इज वाई उसने अपनी डायरी को, जो किटी को डायरी उनके फादर ने गिफ्ट की थी, एन को जो डायरी फादर ने गिफ्ट की थी, शी एड्रेसेस इट एज किटी और शी यूज टू एक्सप्रेस और शेयर एवरीथिंग, सब कुछ उस डायरी के साथ वो शेयर किया करती थी। शी ट्रीटेड हर डायरी एज अ फ्रेंड, बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह उन्होंने अपनी डायरी को ट्रीट किया। और जिन बच्चों को नहीं पता, किट्टी बच्चों मेरा भी निकनेम है, मुझे भी मेरे घर पे सारे लोग किट्टी ही बुलाते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे ना एन अपनी फैमिली के बारे में बताएगी कि एन की फैमिली में कौन कौन लोग थे, वो लोग क्या किया करते थे, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेटा एन ये बताती हैं, एन बोलती हैं अपने फादर को द मोस्ट अडोरेबल पर्सन। याद रखना, एन कॉल्ड हर फादर द मोस्ट अडोरेबल पर्सन, सबसे प्यारे व्यक्ति। वो घर की किसको बुलाती है, अपने फादर को। वो बोलती है उनके फादर की शादी तब हुई थी जब वो 36 ईयर्स के थे और उस समय पे उनकी मदर 25 ईयर्स की थी। सो he was 36 years old when he was married and her mother was just 25 at that time. उस समय पे उनकी मदर केवल 25 साल की थी। उसकी एक बड़ी बहन थी बेटा जिसका नाम था मार्गोट। इसके अलावा भी एन के लाइफ में 30 और लोग थे बट शी हैड नो टू फ्रेंड, ठीक है। तो फैमिली के बारे में बात करें तो कौन कौन है, शी कॉल्ड हर फादर द मोस्ट अडोरेबल पर्सन। her father was 36 years old when he got married and her mother was 25 years old. उसकी जो elder sister थी, her name was Margot. She also had 30 other people in her life. बट वो सारे के सारे बस एक ऑर्डिनरी लोग थे उसके लाइफ में, बट एक ट्रू फ्रेंड नहीं था। तो शी हैड 30 अदर पीपल इन हर लाइफ बट नो ट्रू फ्रेंड। तो ऑलमोस्ट 30 लोग उसके आसपास उसके थे बट कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसकी पूरी फैमिली दे यूज्ड टू लिव इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जो है, तो ये सारे फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रह रहे थे बाय द टाइम एन वाज 4 years old। तो जब तक एन 4 साल की थी दे ऑल वर लिविंग इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। उसके बाद दे ऑल माइग्रेटेड टू हॉलैंड माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों माइग्रेट करते हैं बेटा, बिकॉज दे वर ज्यूज, वो ज्यूज थे और जर्मनी से उन्हें भागना पड़ा था, किससे, नाजीज से बचने के लिए उन्हें भागना पड़ा था। तो ये सारे के सारे माइग्रेट कर जाते हैं हॉलैंड में। अब ये तो मैंने नॉर्मल बताया आपको, पर इसमें भी ना ये माइग्रेट सारे एक साथ नहीं करते। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए तो इतना भी बहुत है, दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट टिल द टाइम एन वाज 4 एंड ऑल ऑफ देम माइग्रेटेड टू हॉलैंड, ठीक है। उसके बाद ये माइग्रेट कर जाते हैं, बट जाते कैसे हैं, ये एक एक करके जाते हैं, तो वो भी देख लो किसी को इंटरेस्ट है तो। सबसे पहले उसके फादर होते हैं बेटा, वो 1933 में हॉलैंड जाते हैं। तो एन के जो फादर हैं वो जाते हैं 1933 में हॉलैंड। उसके बाद उनकी मदर सितंबर में चली जाती है, ठीक है, मदर भी चली जाती है। अब मदर भी चले गए, फादर भी चले गए हॉलैंड, तो ये बच्चों को भेज देते हैं ग्रैंड मदर के पास, ठीक है। तो ये ग्रैंड मदर के पास, सो मार्गोट एंड
वो स्टेइंग विद देयर ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर के पास रह रहे थे। बाद में जो एन की बड़ी बहन थी मार्गोट, वो भी बेटा कहाँ चली जाती है, हॉलैंड चली जाती है दिसंबर में। सब 1933 में ही गए, 1933 की सितंबर में मदर गई और 1933 के दिसंबर में मार्गोट गई। और उसके बाद फेब में यानी एन जो है वो 1934 फेब में चली जाती है, कहां पर, हॉलैंड में। तो आ गया ना समझ में, ये बातें याद रखना, मैंने और डिटेल में बता दिया, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना भी याद रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो बताती है कि उसे कहां भेजा गया था, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, यानी वहीं पर जब वो हॉलैंड चली गई तो वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। शी स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6, जब तक वो 6 साल की हुई तो वो वहीं पर पढ़ रही थी। और उस समय फेयरवेल के टाइम पे शी वाज वेरी सैड, क्योंकि जो हेड मिस्ट्रेस थी उसकी मिसेस कुपरेस, जो मिसेस कुपरेस उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी बेटा, उनके आंखों में टीयर्स है, तो दे बोथ वर वेरी इमोशनल। एंड मिसेस कुपरेस जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी एंड और जो एन थी, दे बोथ हैड टीयर इन देयर आईज बिकॉज दे बोथ वर इमोशनल, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी उस समय पे, ठीक है। उसके बाद जो एन के ग्रैंड मदर है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और शी अंडरवेंट एन ऑपरेशन इन 1941 और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी 1942 में। फिर एन अभी भी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो बताती है कि आई स्टिल लव माई ग्रैंड मदर सो मच, आई एम सो अटैच टू हर, आई लव हर सो मच। और वो ये भी बोलती हैं कि मैंने इस अपने बर्थडे पे एक कैंडल लिट करी थी अपनी ग्रैंड मदर को ऑनर करने के लिए, ठीक है। और एंड ये ऐसे करती हैं, एंड ये बोल करके एंड करती हैं कि अभी उसकी फैमिली है, जो सब लोग हैं, दे आर डूइंग वेल, वो सब बहुत अच्छे हैं। तो एन के फैमिली के बारे में फादर का बताया आपको मैंने कि फादर वॉज द मोस्ट अडोरेबल पर्सन, ही वॉज 36 years old when he got married, her mother was 25 year old, elder sister का नेम मार्गोट था, they were living in Frankfurt till the time N was 4, then they had to migrate to Holland, हॉलैंड जाना पड़ा था नाजीज की वजह से। उसके बाद वहाँ पे she got into Montessori school, she was sent to Montessori nursery school, उस पे भी during the time of farewell her headmistress and they both were very sad and they both had tears in their eyes, उनकी आंखों में आंसू थे, याद रख लेना, had tear in their eyes। उसके बाद एन की जो ग्रैंड मदर थी she got ill in 1941 and she underwent an operation का मतलब उन्होंने ऑपरेशन हुआ उनका, ठीक है, अंडरवेंट एन ऑपरेशन इन 1941 और उसके बाद 1942 में उनकी डेथ हो गई। शी स्टिल मिसेस हर ग्रैंड मदर सो मच और उसके लिए उन्होंने ऑनर करने के लिए, जस्ट टू ऑनर हर, शी ऑल्सो लिट कैंडल ऑन हर बर्थडे। याद रखना बेटा ये बात। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। एन बताती है अपने स्कूल के बारे में, ठीक है। तो एन बोल रही होती है कि एन की जो पूरी क्लास होती है ना वो टेरिफाइड होती है। तो एन एक एंट्री करती है डायरी में और क्या बता रही है, अपने क्लास का एक इंसिडेंट शेयर किया होता है उन्होंने अपनी डायरी में, जो क्या बताता है, एन बताती है कि जो उनकी क्लास है ना वो पूरी की पूरी टेरिफाइड है, बहुत डरी हुई होती है। दे वर ऑल टेरिफाइड। व्हाई दे वर ऑल टेरिफाइड? फॉर द अपकमिंग टीचर्स मीटिंग, अपकमिंग आने वाली टीचर मीटिंग के लिए सारे के सारे टेरिफाइड थे। दैट विल डिसाइड, जो ये डिसाइड करेगा कि विच स्टूडेंट्स विल एडवांस टू द नेक्स्ट ग्रेड, कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट ग्रेड यानी अगली क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो डायरी एंट्री स्टार्ट होती है, अपने स्कूल के बारे में बताती है कि each and every student in the class was terrified. Why they were terrified? About the upcoming teachers meeting which will decide which students will advance to the next grade, किन किन स्टूडेंट्स को अगले ग्रेड में भेजा जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मस्ती कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, बेट कर रहे होते हैं। सो दे मेक बेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ शर्तें लगा रहे होते हैं कि मैं पास होऊंगा तुम फेल हो जाओगे, इस तरीके की वो लोग बेट लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे एन ऐसा बोलती है कि बहुत सारे ऐसे डमीज थे उसके क्लास में। सो एन बिलीव्स दैट देयर आर डमीज, बहुत सारे डमीज थे, बेवकूफ थे उसकी क्लास में। एंड क्वार्टर ऑफ द क्लास यानी 1/4 ऑफ द क्लास शुड बी हेल्ड बैक, मतलब वो तो पक्का फेल हो जाएगी, तो पास हो ही नहीं सकते। सो एन क्या बोलती है, वो बोलती है ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द क्लास एंड देयर वर मेनी डमीज इन हर क्लास, ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी हेल्ड बैक, उनको रोक लेना चाहिए, पास ही नहीं हो पाएंगे। और वो क्या बताती है टीचर्स को, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, और शी ऑल्सो रेफर टू द टीचर्स एज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। बोलती है तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, इनका क्या पता किसको पास करेंगे फेल करेंगे, इसीलिए सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। एंड
that is why N called teachers as the most unpredictable creatures on the earth. अब यहाँ पे वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होती है अपने और अपने गर्लफ्रेंड्स के बारे में. सो N said that she was not that worried about her and her girlfriends. अपनी और herself और अपने गर्लफ्रेंड्स के बारे में. She was not that worried about herself and her girlfriends. Why? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो लोग पास हो जाएंगे. ठीक है. सो वो ये बताती है कि जो उसके मैथ्स सब्जेक्ट है ना, उसके लिए वो परेशान थी. शी वॉज जस्ट वरीड अबाउट मैथ्स. ठीक है. तो बस एक ही सब्जेक्ट था जिससे वो परेशान थी. देयर वॉज ओनली वन सब्जेक्ट दैट यूज टू मेक हर टेंस, दैट वॉज मैथमेटिक्स. और मैथमेटिक्स वॉज द सब्जेक्ट दैट शी डिड नॉट लाइक दैट मच. ठीक है. और यहाँ पे वो ये बोलती है कि बाकी अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो एन बताती है कि उसके सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती है. शी गेट्स प्रिटी वेल, गेट्स अलॉन्ग प्रिटी वेल मतलब अच्छी बात. गेट अलॉन्ग करना मतलब अच्छा बनना किसी के साथ. सो शी गेट्स अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑलमोस्ट एवरी टीचर. अपने सारे टीचर्स के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है. तो एन क्या बताती है, एक स्कूल का सीन बताती है जहाँ पे ईच एंड एवरी स्टूडेंट वॉज टेंस्ड. एंड वाई दे वर टेंस्ड अबाउट द अपकमिंग टीचर्स मीटिंग विच विल डिसाइड कि who will proceed to the next grade और who will advance to the next grade, कि किस स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ग्रेड में भेजा जाएगा. अब कुछ स्टूडेंट्स हंस रहे होते, मजाक कर रहे होते, दे मेक बेट्स विद ईच अदर. और बट एन वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ एंड हर गर्लफ्रेंड्स. शी वॉज ओनली वरीड अबाउट वन सब्जेक्ट विच वॉज मैथमेटिक्स. और मैथमेटिक्स उसे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती है. एंड सेकेंड वो ये बोलती है कि जो टीचर्स हैं ये तो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं. टीचर्स को कौन प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं. और यहाँ पे एक और बात एन ने बोली होती है, वो बताती है कि शी गेट्स अलॉन्ग प्रिटी वेल. वो सबके साथ, उसके सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती थी. आगे बच्चों देखते हैं. अब आगे वो बताती है अपने मैथ्स टीचर के बारे में. अभी तक उसने बताया उसके टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती है. वो मैथ्स टीचर के बारे में बताती है. सो एन के जो मैथ्स टीचर थे उनका नाम था मिस्टर कीजिंग. सो एन कॉल्स हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग ओल्ड फॉगी. सो शी कॉल्ड हर मैथ्स टीचर ओल्ड फॉगी. ओल्ड फॉगी मतलब पर्सन हु इज ओल्ड फैशन्ड और ट्रेडिशनल. बहुत पुराने तरीके का टीचर होता है. तो ही वॉज ओल्ड, बूढ़े थे. और फॉगी मतलब ट्रेडिशनल माइंडसेट, ओल्ड फैशन थे काफी. ठीक है. तो मिस्टर कीजिंग ही कॉल्स हर टीचर मिस्टर कीजिंग, मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग एज ओल्ड फॉगी. याद रख लेना ये वर्ड. ही वॉज ओल्ड फैशन और स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे. सो ही वॉज एनॉयड विद हर फॉर टॉकिंग टू मच इन द क्लास एंड असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क. एंड ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद एन. तो वो एन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे. वो एन से बहुत ज़्यादा एनॉयड थे. वाई? बिकॉज शी यूज टू टॉक सो मच इन द क्लास. इसी वजह से उन्होंने एन को एक बार एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया था. एंड द नेम ऑफ द ऐसे वॉज अ चैटर बॉक्स. तो एन अपने टीचर के बारे में क्या बताती है? शी कॉल्स हर टीचर एज ओल्ड फॉगी, ओल्ड traditional, who was a strict teacher. He was annoyed with N. Why he was annoyed with N? Because she used to talk a lot in the class. That is why उन्होंने N को एक ऐसे दिया. किस टॉपिक के ऊपर? शी वॉज टू राइट एन ऐसे टाइटल्ड अ चैटर बॉक्स. एक चैटर बॉक्स करके टॉपिक पे उन्हें ऐसे लिखने के लिए दिया. अब एन वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी कुड राइट. उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चैटर बॉक्स टॉपिक पे क्या लिखे. बट उसके बाद भी शी रोट 3 pages फॉर हर सेटिस्फैक्शन. वो कम से कम 3 पेजेस लिखती है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. 3 पेजेस लिखती है. एंड शी डिफाइंड इट एज फीचर ऑफ अ स्टूडेंट. और उस ऐसे में क्या लिखती है वो, जब उसे चैटर बॉक्स लिखने को मिलता है, शी डिफाइंड कि दिस इज अ फीचर ऑफ अ स्टूडेंट, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट. बोलना तो एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक है. And also mentioned that she inherited this trait from her mother who also used to talk too much. और वो ये भी बताती है, पहला वो बोलती है कि this is the characteristic of a student, this is a feature of a student. And second, she said she has inherited this habit from her mother who also talks too much. कि मैंने तो अपनी मदर से इनहेरिट किया है ये मेरी मदर भी बहुत बोलती है. और वो ऐसा भी लिखती है कि she'll try to control her. वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी कि वो ज्यादा बात ना करे. ठीक है. तो किस टॉपिक पे ऐसे लिखने को बोला था? अ चैटर बॉक्स. What did she write? She wrote about 3 pages for her satisfaction. उस पे क्या 2 फैक्ट्स लिखती है वो? पहला वो ये लिखती है this is the feature of a student, this is the characteristic of a student. And second, she wrote that she has inherited this trait. यानी उसने ये ट्रेट को इनहेरिट किया है. किससे? अपनी मदर से. फ्रॉम हर मदर हु ऑल्सो टॉक्स टू मच, जो भी बहुत ज्यादा बात करती है. सो मिस्टर कीजिंग लाफ्ड, हंसने लग जाते हैं एन के आर्ग्यूमेंट पे उस ऐसे को देख करके. दोबारा से फिर एन को वो एक और ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं क्योंकि शी वॉज टॉकिंग अगेन. दोबारा बात करती है. तो अगेन ही टोल्ड हर टू राइट अनदर ऐसे
क्या किस चीज पे, जिसका नाम होता है एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। मतलब शी वॉज अगेन टॉकिंग, मिस्टर कीजिंग गेट एनॉयड अगेन, गेव हर टॉपिक वंस मोर, एक बार और टॉपिक देते हैं और उसका टाइटल होता है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसा बोलने वाला बच्चा जो कभी नहीं सुधरता, ठीक है, ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स। सो एन डिड अ गुड जॉब राइटिंग दिस एसे एज वेल। अब एन ने दोबारा से ये ऐसे भी लिख लिया था। उसके बाद क्या होता है, अब लास्ट में क्या होता है बच्चों, दोबारा से एन को ऐसे लिखने को मिलता है और इस समय वो ऐसे किस टॉपिक पे होता है, क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस डक। अब फिर से मिस्टर कीजिंग एक और टॉपिक पकड़ा देते हैं उसको कि अब तुम फिर से ऐसे लिख करके आओ, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस डक, इस टॉपिक पे मिलता है। अब इस समय एनी को पता चल गया था कि मिस्टर कीजिंग इज प्लेइंग जोक ऑन हिम, यानी उसकी मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एन ने बोला इस बार वो ऐसा ऐसे लिखेगी, शी विल राइट समथिंग सो ओरिजिनल, ताकि सो दैट शी कुड टर्न द जोक ऑन हिम, ताकि इस बार वो जोक मिस्टर कीजिंग पे जाए, यानी उसका मजाक ना बने, मिस्टर कीजिंग का मजाक बने, ठीक है। तो दिस टाइम शी गॉट अनदर टॉपिक, द टाइटल वाज क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस डक। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, रट लेना ये। एंड एन रियलाइज दैट मिस्टर कीजिंग इज जस्ट प्लेइंग अ जोक ऑन हर, उसका मजाक बना रहे हैं। एंड दिस टाइम शी वांटेड टू राइट समथिंग सो दैट शी कुड टर्न द जोक ऑन हिम, ताकि वो मजाक पूरा किसका बन सके, मिस्टर कीजिंग का बन सके इस बार। तो इस बार शी टुक हेल्प ऑफ हर फ्रेंड साने, साने करके उसकी एक फ्रेंड होती थी, वो उसकी मदद लेती है और एक ब्यूटिफुल पोएम लिखती है। तो रादर देन राइटिंग एन एसे, दिस टाइम शी रोट अ पोएम, एक पोएम लिखती है। अब उस पोएम में होता क्या है, सो द पोएम वाज अबाउट अ फादर डक एंड अ मदर डक। फादर मदर डक होते हैं जिनके 3 डकलिंग्स होते हैं, who were bitten to death by their father for quacking too much, जिनको मार दिया जाता है, उन प्यारे प्यारे पूकी डकलिंग्स को मार देते हैं। कौन, उनके फादर, बिकॉज दे वर क्वैकिंग टू मच, वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 बातें किया करते थे। सो दिस वाज द एसे दैट दिस वाज द पोएम दैट शी रोट दिस टाइम। सो एन क्या लिखती है, अ पोएम अबाउट whom, about a father duck and mother duck and 3 ducklings who were bitten to death by whom, by their father। फॉर वॉट, क्यों मारा जाता है, फॉर क्वैकिंग टू मच। मिस्टर कीजिंग वॉज इम्प्रेस्ड, और मिस्टर कीजिंग जब उसे पढ़ते हैं ही गॉट इम्प्रेस्ड, मतलब वो क्या बताना चाहती थी कि दिस इज द ट्रेट ऑफ स्टूडेंट। अब तुम बच्चों को मार थोड़ी दोगे, वो बातें करते भी रहेंगे तो पीट थोड़ी सकते हो तुम। अब तुम ही कमेंट्स में कितनी बातें करते हो, मैं पकड़ के पीट थोड़ी सकती हूँ तुमको। सो दैट्स व्हाई शी सेड मिस्टर कीजिंग वॉज इम्प्रेस्ड एंड शेयर्ड द पोएम विद द क्लास। सो दिस टाइम मिस्टर Keezing got impressed, he shared the poem with whole class, पूरी क्लास के साथ पोम शेयर करते हैं। एंड तब से he hasn't assigned any extra homework for talking too much, और उसके बाद से Mr. Keezing is a changed person, he doesn't assign me any extra homework for talking too much in the class, और N को अब वो कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते। तो क्या बात हुई थी, she got 3 essays, first because she used to talk so much, that's why Mr. Keezing, maths teacher, was so annoyed with her, so he assigned to write an essay on the topic the chatterbox, a chatterbox। और उसके बाद she wrote about 3 pages उस particular topic के बारे में लिखती है। and she gave 2 facts, first this is the feature of the student, and second she said कि ये जो है this I have inherited this from my mother, so that's why I cannot control it, it is not in my hands। फिर second time she got another essay entitled the incorrigible chatter, मतलब जो सुधरता ही नहीं, और third time quack 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 सेड मिस्ट्रेस डक। और इसी के साथ आपका बेटा ये चैप्टर होता है खत्म। अब इसके कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। पहला जो है वो है एन फ्रैंक का। तो एन फ्रैंक बेटा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, कंपैशनेट और मैच्योर गर्ल है, याद रखना, ठीक है। शी इज इंटेलिजेंट, कंपैशनेट एंड मैच्योर, याद रखना, CIM। माइक याद रख लो, माइक, ठीक है, माइक याद रख लेना, माइक। सो she was mature, intelligent and compassionate, ठीक है। ये एन के फीचर्स है। उसके अलावा आप लिख सकते हो she had number of friends 30 people but she did not have any true friends, so that's why उसने अपनी एक डायरी लिखनी शुरू करी। उसने अपने सारे इनर फीलिंग्स को उस पर्टिकुलर डायरी में लिखना शुरू किया। she made Kitty
हर डायरी हर न्यू फ्रेंड, अपना नया दोस्त बनाया. शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी. दैट्स वाई शी वॉज स्कोल्डेड बाय हर मैथ्स टीचर हुज नेम वॉज मिस्टर कीजिंग. बहुत पनिश किया जाता था. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. शी ऑल्सो हैड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. ये बस एक बेसिक आपको मैंने बता दिया. बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा दी है. तो 3-4 चीज़ें याद रख लेना. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कंपैशनेट, इंटेलिजेंट. ठीक है, कंपैशनेट, इंटेलिजेंट एंड मैच्योर. ठीक है. ऑल्सो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था. शी हैड नो फ्रेंड्स, वो अपनी डायरी को अपना फ्रेंड माना करती थी. शी वॉज स्कॉल्डेड बाय हर मैथ्स टीचर फॉर टॉकिंग टू मच इन द क्लास. सो शी वॉज अ चैटर बॉक्स ऑल्सो, बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी. तो ये मैंने आपके पास सारा एक पूरा फैक्टर लिख दिया है. बस ये 4 बातें याद रखना, कंपैशनेट, इंटेलिजेंट, मैच्योर एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. और इसके अलावा जो भी बातें हमने एन के बारे में ऐसे में पढ़ी हैं पूरे चैप्टर में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिखना. दूसरा, मिस्टर कीजिंग. मिस्टर कीजिंग के बारे में क्या लिखोगे? उसने क्या बोला था? एन कॉल्स मिस्टर कीजिंग हर मैथ्स टीचर एज ओल्ड फॉगी. तो वो लिख लेना कि मैथ्स टीचर जो एन स्कूल में थे, शी कॉल्स हर ओल्ड फॉगी. शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बाय नेचर. ही वुड नॉट टॉलरेट एनी चैटिंग इन हिज क्लास. मतलब ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही वुड नॉट टॉलरेट एनी चैटिंग इन हिज क्लास. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, कोई चैटिंग क्लास में नहीं टॉलरेट करते थे. एंड ही वॉज इरिटेटेड बाय एन. दैट्स वाई ही असाइन हर होमवर्क टू राइट एन एसे. वो कौन सा टॉपिक था? वो चैटर बॉक्स पे. ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो वो 3 स्टोरीज के बारे में. एंड दैट इज ऑल डन. 2 चीज़ें याद रखना, ओल्ड फॉगी, वेरी स्ट्रिक्ट, एंड ही हेटेड चैटिंग. उन्हें चैटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी. और इसी के साथ बेटा ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये आपका खत्म होता है. ये आप अच्छे से पढ़ लेना. मैं मिलूंगी आपको जल्दी नई वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.